हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। और इस मार्केट रैपअप सीरीज में हम बात करेंगे आज जीएसटी कलेक्शन के बारे में जो जून 2025 में कितना हुआ है, एफआईआई डीआईज डाटा के बारे में, इंडिया विक्स के बारे में, क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर के बारे में। जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा चैनल का नाम है ट्रेडिंग सीपीआर और मैं इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो उसमें लाता रहता हूँ। और मैंने दो सीरीज भी शुरू कर रखी है। एक तो है मॉर्निंग मार्केट बाइट जिसमें मैं प्री मार्केट रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ, और दूसरा है मार्केट रेपअप जो जो आप देख रहे हैं अभी, ये मार्केट रेपअप है। मैं इसमें पोस्ट मार्केट डाटा देता हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो आज की जो निफ्टी 50 की कैंडल है, आप देख सकते हैं ये डोजी टाइप कैंडल इसने बनाई है। डोजी कैंडल जो होती है वो अनडिसाइसिवनेस को दिखाती है कि इन्वेस्टर को पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, इसको बाय करें, सेल करें, क्या करें। तो इस टाइप का फॉर्मेशन होता है, डोजी का फॉर्मेशन इसीलिए होता है। और कल भी अगर देखा देखा जाए तो रेड था, आज बंद होते होते ग्रीन पे बंद हुआ है। और आज 25,541 पे निफ्टी बंद हुआ है और स्लाइटली बढ़ के 0.10% के पास बंद हुआ है। और अगर हम इसके 15 मिनट की चार्ट की बात करें तो फ्रेंड, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होके एक बार मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल बनाई थी काफ़ी, और फिर जाता है, उसको रेजिस्टेंस फेस करता है 25,595 के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिलता है। वहां से फिर उसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है और पूरे दिन नीचे की साइड में ही कारोबार करके और फिर स्लाइटली ऊपर जाके 0.10% ऊपर बंद हो जाता है। बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे कि हमें पता है कि इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे रखा है, 57,000 पे इसका रेजिस्टेंस था, उसने ब्रेकआउट देके ऊपर ही कारोबार कर रहा है। और आज भी इसकी जो कैंडल है निफ्टी 50 की तो अनडिसिसिव थी, लेकिन इसकी काफ़ी बुलिश कैंडल है। इस कैंडल से पता लगता है कि बियर्स ने कोशिश की थी मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन बुल्स ने की पकड़ काफ़ी मजबूत है और उन्होंने बाइंग करके वापस मार्केट को ऊपर लेके आ गए, इसीलिए इस टाइप की कैंडल बनती है। तो इसमें पता लग रहा है कि बुल्स की काफ़ी पकड़ है बैंक निफ्टी पे। जैसे कि अभी मैंने बताया, आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। इसमें जब मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद में बियर्स उसको नीचे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद में पूरा मार्केट बुल्स के कंट्रोल में आ जाता है और ऊपर के लेवल पे ही जाके बंद हो जाता है, इसीलिए वो ग्रीन कैंडल बनी है। फ्रेंड्स, अब बात करें निफ्टी 50 की एडवांस डिक्लाइन रेशो की, तो हम ये देखेंगे कि 24 जो शेयर हैं वो ग्रीन में बंद हुए थे और 26 जो निफ्टी के शेयर हैं वो डिक्लाइन थे। और जो एडवांस शेयर थे जिनमें 1% से भी ज़्यादा की जो ग्रीन थे, जो बढ़े हुए थे, उनमें अपोलो हॉस्पिटल 3.51% बढ़ा हुआ था, भारत इलेक्ट्रॉनिक 2.55% बढ़ा हुआ था, रिलायंस की बात करें तो 1.85% बढ़ा हुआ था, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 1.32% बढ़ा हुआ था, एशियन पेंट भी 1.21% और आइसर मोटर की बात करें तो वो भी 1.04% अब था। और निफ्टी 50 में जो 1% से ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुए थे उनमें है ट्रेंट, इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और नेस्ले। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 12 शेयरों में से 8 एडवांस थे और 4 से डिक्लाइन थे। और जो एडवांस में जो 1% से जिनमें ज़्यादा एडवांस थे उनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.04% आज अप था, फेडरल बैंक 2.63% अप था, एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो 2.55% अप था, पीएनबी की बात करें तो 2.33% अप था, केनरा बैंक जो है 1.07% अप था। कल तो ये काफ़ी गिरा हुआ था न्यूज के चलते हुए। और जो माइनस में जो 1% से ज़्यादा गिरा हुआ था उसमें केवल एक एक्सिस बैंक ऐसा था जो 2.16% गिर के बंद हुआ।
फ्रेंड अब हम बात करें सेक्टोरल इंडाइसेस की, तो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है वो 0.71% अप होके बंद हुआ है, ग्रीन में बंद हुआ है। और उसके बाद देखें तो हरे निशान में ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी इंडिया डिफेंस, ये जितने भी स्टॉक्स इसमें वो ग्रीन में बंद हुए हैं। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा गिरावट के साथ कौन से सेक्टर बंद हुए, उनमें निफ्टी रियलिटी है 0.24%, निफ्टी मीडिया 1.31%, निफ्टी कैपिटल मार्केट 0.12% और निफ्टी 100 0.21%, निफ्टी डिविडेंड 0.35% गिरावट के साथ बंद हुए। FIDI की डाटा की बात करें तो फ्रेंड्स आज भी FIIs ने 1970 करोड़ का माल बेचा है, और हमने देखा था कि कल भी उन्होंने 831 करोड़ का माल बेचा था। लेकिन कल इसके अगेंस्ट में DIA ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी, 3500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी कल। लेकिन आज केवल 770 करोड़ की ही खरीदारी की है। इसका मतलब माल किसने उठाया? माल उठाया रिटेलर्स ने, ठीक है। और अगर हम बात करें FII इंडेक्स ऑप्शन की, तो इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करके गए हैं, 27,647 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की है। और FII स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो स्लाइटली बिक वाली करके गए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय 0.89% अप है, अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, 391 पॉइंट अप था। और S&P की बात करें तो ये स्लाइटली अप था, हल्का सा ग्रीनिश है, 0.01% की अपसाइड थी केवल। और उस समय उसका रेट चल रहा था 6194 के आसपास। नास्दाक देखें तो फ्रेंड्स काफ़ी गिरा हुआ है। IT नास्दाक जो है वो IT इंडेक्स है US का, ये काफ़ी गिरा हुआ है, 1.26%। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये गिरा हुआ था, और इसका रेट चल रहा था 20,113 और 255 पॉइंट गिरा हुआ था। ये बिकॉज ऑफ जो ट्रम्प का जो टैक्स बिल आ रहा है उससे लेके है, और टेस्ला भी काफ़ी गिरा हुआ है। यही रीज़न है कि नस्दक कंपोजिट आज गिरा हुआ है। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज गिरी है, 2.01% गिर के बंद हुई है। ये हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो 0.29% अप है, स्लाइटली अप है, बोल सकते हैं कि प्राइस स्टेबल है। तो ये भी हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। USD INR की बात करें तो रुपया आज हल्का सा कमज़ोर हुआ है, 0.18%, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है, हल्का सा कमज़ोर हुआ है। डॉलर की बात करें तो स्लाइटली बढ़ा है, और कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, 96.861 इसका प्राइस है, अभी चल रहा है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं GST कलेक्शन की, जो आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा कि GST डाटा जो इस जून 2025 का कितना कलेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, GST जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं, एवरी मंथ इसका डाटा रिलीज करते हैं। तो लास्ट मंथ में इसका जो जो कलेक्शन था हमारा, वो था फ्रेंड्स 2.01 लाख करोड़, ये मई का कलेक्शन था। और इस मंथ जून में ये कलेक्शन था 1.85 लाख करोड़। लेकिन आप न्यूज़ देखेंगे उसमें लिखा है कि 6.2% इंक्रीज हुआ है GST कलेक्शन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार 6.2% कैसे इंक्रीज हुआ है, जब ये लास्ट मंथ में 2 लाख के आसपास था और अभी 1.85 लाख करोड़ ही है, तो फिर ये 6.2% इंक्रीज कैसे हुआ है? तो फ्रेंड्स ये जो 6.2% इंक्रीज बता रहे हैं, ये है ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर मतलब क्या है कि जो जून 2024 में जो कलेक्शन था वो था 1.73 लाख करोड़ का, तो उसके अगेंस्ट में अभी 6.2% इंक्रीज है, ठीक है। डाउट, अब तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ये बात। और अगर मैं बता दूं, अगर अप्रैल में देखें तो अप्रैल में GST कलेक्शन काफी ज्यादा था, वो था 2.37 लाख करोड़ का। ये देखिए 2.37 लाख करोड़ का था, जो मई में घट के फिर 2 लाख हो गया, और अभी ये 1.85 लाख हो गया। तो मंथ वाइज देखें तो डिक्लाइन फेज में।
और जीएसटी को फ्रेंड्स मैं बता दूं 8 इयर्स हो गए, ये 2017 में इसको लागू किया था, जुलाई 2017 में, और उसको लेकर अब तक 8 इयर्स हो गए हैं। और लास्ट 5 इयर्स का अगर डाटा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जो 21 लिखा है इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कलेक्शन था 11.37 लाख करोड़ का, जो 5 सालों बाद फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये बढ़ के हो गया 22.08 लाख। तो 5 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो ये डबल हो गया, कलेक्शन जो है वो डबल हो गया। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 25 दैट इज 24-25 से कंपैरिजन करें अगर हम 23-24 से फाइनेंशियल ईयर से, तो 9.4% की जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर तो काफी बढ़ा हुआ है। और अभी मंथली डिक्लाइन का रीजन हो सकता है, एक्चुअली फ्रेंड्स जो जीएसटी है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं समझ सकते कि इस मंथ में कम कलेक्शन क्यों आया। कम कलेक्शन होने का रीजन ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हुई हो, जियोपॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को रिफंड ज्यादा करना पड़ता है। तो रिफंड अगर ज्यादा करना पड़ेगा तो ये कलेक्शन अपने आप कम हो जाएगा, तो ये रीजन हो सकता है। और तो जब आगे का डाटा आएंगे, और मंथ वाइज भी इनका फर्क पड़ता है, कई बार किसी मंथ में कम होता है और किसी मंथ में ज्यादा होता है। अब अप्रैल में क्या था, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था, तो जीएसटी कलेक्शन ज्यादा था, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके फिर वापस ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो जीएसटी के बाद के लिए इतना ही। और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।